Hello everyone, welcome to our channel Sims Official. Today we will start our third chapter होनहार पीरवान के होत चीखने पात from the book सुनहरी धूप। ये सुनहरी धूप बुक का चैप्टर नंबर 3 है होनहार पीरवान के होत चीखने पात। ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। तो बच्चों, ये एक बच्चे की, एक बालक की कहानी है जिसमें राजा बनने के सारे गुण निहित थे और उसने सिर्फ खेल खेल में बचपन में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही प्रकट होने लगते हैं। चंद्रगुप्त भी बचपन से ही राजा बनने का स्वप्न देखते थे। राजा के योग्य प्रतिभा और गुण बचपन से ही उनके आचरण और व्यवहार में दिखाई देने लगे। गंगा के किनारे दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बच्चों, ये गंगा के किनारे का ये दृश्य है। ये सारे बच्चे गंगा के किनारे बैठकर खेल रहे हैं। वहाँ पे धान की बालियाँ भी लगी हैं और जो कि उसकी प्रकृति की हरितिमा यानी कि जो हरियाली है उसको और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। मतलब वहाँ पे एक तरह से एक ड्रामा चल रहा था। वो उसमें एक बालक जो था वो राजा बना हुआ था और उसके सारे साथी क्या थे, मंत्री, दरबारी और सैनिक बने थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज़ बड़ी रोबीली थी। यानी कि जो बालक था उसका नाम चंद्रगुप्त था और आवाज़ उसकी बहुत भारी भरकम और रोबदार थी। उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा। मंत्री बने मित्र का क्या नाम है बच्चों? विशाख। क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मतलब उसने मंत्री बने थे तो अपने मंत्री से अपने प्रजा की खैर खबर ली। तो पूछा कि हमारे राज्य में प्रजा सुखी है? मित्र मंत्री, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है। गुणगान यानी कि आपकी तारीफ कर रही, प्रशंसा कर रही है। किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है, किसी को कोई कष्ट या कोई कमी नहीं है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी। मित्र मंत्री, आज्ञा हो महाराज। तो ये इन दोनों में संवाद चल रहा है कि वो वहाँ पे कैसे मेरी प्रजा में लोग कैसे रह रहे हैं और किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। चंद्रगुप्त, अब मगध का शासन मेरे हाथ में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। वो अपने मंत्री को आदेश दे रहे हैं कि अब मैं यहाँ का राजा हूँ, मगध का राजा मैं हूँ, इसलिए अब मेरी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए। दरिद्र, गरीब, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मित्र मंत्री, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। ये सारे दोस्त उनके बोल रहे हैं, महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे और वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण जिनका नाम चाणक्य था। चाणक्य जी वहीं पर बैठे हुए ये इनका खेल देख रहे थे। बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से प्रभावित हुए यानी इम्प्रेस हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने, वो पंडित थे और ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर उसको आशीर्वाद दिया। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, इसीलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगें
चाणक्य भी बच्चों के खेल मंडली में शामिल हो गए और राजा बने। चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर, यानी कि एक टीले पर तो वो बैठा था, उसको अपना सिंहासन माना हुआ था, दूसरे टीले पर उन्हें बिठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गायें लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहें।